रहमान एम सिविल सर्विस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं एसएससी बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है, दिए गए वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि ढूंढे। यहाँ ऑप्शन 4 है, पहला चित्र ऑप्शन है चित्र बहुत पुराना दादाजी को है, चित्र बहुत पुराना दादाजी को है, ये गलत हो जाएगा। दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है, ये भी नहीं होगा। दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, ये आपका सही आंसर होगा। और दादाजी की चित्र बहुत पुरानी है, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। यहाँ पे एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कह रही है, यहाँ पे पुरुष होगा और महिला कह रही है क्या, देखिए महिला कह रही है, महिला कह रही है मैं उसकी माँ की इकलौती पुत्री हूँ। यहाँ पे एक पुरुष की ओर इशारा करके, ये पुरुष जो है इसके ओर इशारा करके महिला कहती है मैं उसकी माँ की, तो पुरुष की माँ की इकलौती पुत्री हूँ। फिर इसकी माँ की इकलौती पुत्री हूँ, इकलौती पुत्री का मतलब यहाँ पे यही हो गई। ये महिला जो है यहाँ पे है माँ इक्वल टू महिला, तो बताएं कि वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। यानी महिला से महिला क्या बोलेगी उस व्यक्ति को, यानी उस पुरुष को। तो यहाँ पे महिला बोलेगी, महिला का ये बेटा होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, यदि शब्द क्वेश्चन का कूट SWGUVKQP है तो उस विकल्प को चुने जो शब्द इतना का सही कूट होगा। अब यहाँ चेक करिए, Q का पोजीशन आप जानते होंगे, ये 17 होता है, U का 21 होता है, E का 5 होता है, S का 19 होता है, T का 20 होता है, I का 9, O का 15, N का 14। अब यहाँ देखिए S का 19 होता है, तो यहाँ पे 17 है, यहाँ 19 है, तो यहाँ पे 2 का अंतर दिख रहा है, 2 का अंतर दिख रहा है। यहाँ 21 है, तो यहाँ 23 होगा, W का पोजीशन 23 होता है, यहाँ भी 2 का दिख रहा है। E का 5 तो G का 7, S का 19 तो U का 21, T का 20 तो यहाँ V का 22, I का 9 तो K का 11, O का 15 तो यहाँ Q का 17, N का 14 तो यहाँ 16। तो उस विकल्प को चुने जो इतना का होगा। यानी कहने का तात्पर्य हुआ यहाँ पे जो भी कोड दिया गया है उसमें आपको 2-2 की वृद्धि करके आंसर देना है। ये जितने भी R ई सब लिखा हुआ है इसमें +2 कर दीजिए, +2 करेंगे तो क्या होगा, R है 18, 18 2 जोड़िएगा 20, 20 का मतलब T, 5 2 7, 7 का मतलब G, 3 2 5, 5 का मतलब E, तो TGE। फिर आप देखेंगे 5 2 7 तो G, I 2 11, K 16 2 18 R, तो GKR, ये GR भी है गलत, GR भी है गलत। अब उसके बाद देखिए 6 अल्फाबेट हो गया, उसके बाद T का 20 तो ये 22 तो V, और यहाँ I का 9 तो 9 to 11 K, तो VK, तो यहाँ VQ है, तो ये गलत हो गया, ये VK है, सही है। अब यहाँ इसी को सिर्फ चेक कर लेना है, 15 2 17, 14 2 16, 9 2 11, 19 2 21, 20 2 22। यानी आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। यहाँ है TGEGKRVKQPKUV, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। यानी यहाँ पे कुछ नहीं करना था, 2-2 की वृद्धि करनी थी, तो 2-2 बढ़ा के हम भी दे दिए। अगला प्रश्न है, एक दौड़ में हरि आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान पर था, कुल कितने लोग थे। अब यहाँ पे हरि नाम का एक लड़का है,
एक दौड़ में दोनों तरफ से वो 5वें नंबर पे है, आगे और पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान पे है, तो दौड़ में कुल कितने लोग थे? तो यहाँ पे देखिए कंडीशन होता है रैंकिंग का, यदि किसी एक पंक्ति में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का स्थान दोनों तरफ से दिया गया है, दो अलग अलग तरफ से दिया गया है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर दोनों का जोड़ -1 होता है। यहाँ पे 5 + 5 -1 10 -1 बराबर 9 आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। अगला कह रहा है यदि कूट भाषा में CAMEL को XPOGT लिखा जाता है, उतना को उतना लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेगा? देखिए यहाँ पे C को X लिखा है, A को P लिखा है, M को O लिखा है, E को G लिखा है, L को T लिखा है, फिर R को Y लिखा है, A को Y लिखा, P लिखा है, यानी दोनों में से देख के आपको आंसर ले लेना है। CAMEL इसका कोड हो गया XPOGT और यहाँ है RABBITS YPVVLEZ। अब यहाँ पे है AMERICA, अमेरिका का कोड आपको लिखना है, तो अमेरिका का कोड लिखना है, तो ए का देखिए ए का यहाँ पे ए का P हो गया, तो यहाँ पे P हो जाएगा, M का O हो जाएगा, E का G हो जाएगा, R का Y हो जाएगा, I का L हो जाएगा, C का X हो जाएगा और A का P हो जाएगा, यानी POGY POLY है, ये गलत हो गया, GL है, गलत है, PO नहीं है, POGY है, और LXP यही आपका आंसर हो गया, यहाँ LFX है, ये नहीं हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला है PQRST और U एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, वृत्त की ओर देख रहे हैं। यहाँ पे टोटल व्यक्ति की संख्या 3 3 6 है, 6 व्यक्ति है, एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हुए हैं, 6 व्यक्ति है, एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं। PU के बाएं को दूसरा है, तो यहाँ पे टोटल व्यक्ति की संख्या 6 है, तो 6 जगह बना लीजिए, 6 जगह बना लिए। PU के बाएं को दूसरा है, P कहाँ है? U के बाएं दूसरा, तो पहला और दूसरा Q R और S का पड़ोसी है, Q जो है R और S का पड़ोसी है। एक चीज ध्यान दीजिए, Q R और S का पड़ोसी है, यानी R और S के बीच में Q होगा, तो इसके लिए हर हाल में एक साथ 3 अल्फाबेट 3 जगह चाहिए, तो R तो यहाँ होगा, सॉरी Q R और S का पड़ोसी है, Q जो है R और S का पड़ोसी है, तो RS या SR, लेकिन बीच में Q होगा। T S के बाएं को दूसरा है, T जो है S के बाएं दूसरा है, S के बाएं दूसरा पहला और दूसरा, T को यहाँ दीजिए। अब यहाँ पे S हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे R, यहाँ पे S, यहाँ पे Q, यहाँ पे T। S के बाएं को दूसरा है, तो बताए Q के बाएं चौथा कौन है? Q के बाएं चौथा 1 2 3 4, यानी आपका आंसर Q के बाएं चौथा हो जाएगा P, Q के बाएं चौथा हो जाएगा P। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति सुबह के समय सूरज की दिशा में मुंह करके चलना प्रारंभ किया, तो यहाँ डायरेक्शन डिस्टेंस में NSEW होता है, तो इधर पूरब की ओर चलना शुरू किया, प्रारंभ करता है, कुछ समय पश्चात वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से चलने के बाद कुछ समय चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है, यानी ऊपर की ओर मुड़ जाता है, उसके बाद वो फिर अपनी बाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में, जिस दिशा में चल रहा है वह है, अब इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। ऐसा इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि इसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस चैप्टर से लिया गया है और इसमें आपको डिस्टेंस नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ कह रहा है एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, पुनः कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसे भी बना सकते हैं
यहाँ पे उसका सीधा स्टार्टिंग का पॉइंट लिख लेना है पूरा, और एक लेफ्ट ये है और एक लेफ्ट ये है। दो लेफ्ट का मतलब होता है 180 डिग्री। क्या वो याद है क्या? अरे तो कम से कम मैच तो चालू कीजिए। करके चलाइए। अरे देखना है आपको, वही देख रहे अब तो आप चालू करिए। 43 रन पे चला गया भारत का स्कोर। स्टार्ट कर दें? चलिए, तो इसका जो है दो लेफ्ट है, दो लेफ्ट का मतलब 180 डिग्री होता है। 180 का मतलब सीधा अपोजिट, सीधा अपोजिट का मतलब पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या, प्रश्न चिन्ह के स्तर पे क्या आएगा? यहाँ देखिए, यहाँ पे ये 1 है, ये 26 है, ये 26 है, ये 1 है, ये 24 है, ये 3 है, ये 21 है, ये 6 है, ये 17 है, ये 10 है। अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते, देखिए यहाँ पे जितना भी है सब एक दूसरे का अपोजिट है। तो जब एक दूसरे का अपोजिट पता चल गया तो हमको यहाँ देखिए एम और ओ एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, एल ओ अपोजिट है, एल पी नहीं है और के एल नहीं है। हम डायरेक्ट आंसर एल ओ मारेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा तरीका से भी एक बार ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन है। एल ओ से तो आ गया, अब दूसरे तरीके से देखिए, यहाँ पे देखते हैं ए जेड, जेड ए सी, जेड ए एक्स सी यू एफ क्यू जे और व्हाट है। अब यहाँ कह सकते हैं इसमें -1 हुआ है, इसमें +1 हुआ है, क्योंकि ए का पोजीशन 27 भी हो सकता है, जेड पे जब खत्म होगा तो 27 ए हो जाता है। यहाँ -1 +1। अब यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे -2 कर सकते हैं, यहाँ पे +2 कर दीजिए, यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3, यहाँ पे -4 और यहाँ पे +4। अब यहाँ पे -5 करिएगा तो 17 में से 5 गया 12, 12 का मतलब एल होगा, और यहाँ पे +5 करिएगा तो 10 5 15, 10 5 15 का मतलब ओ होगा, और आपका आंसर एल ओ ही आया। इसलिए आपको वैसे भी बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, ऐसे में भी कोई दिक्कत नहीं था। चलिए अगला प्रश्न की ओर। 36 का संबंध 216 से है। अब 36 को क्या करके 216 ला सकते हैं? सॉरी 126 लाना है। अब वही करके 52 को लाना है। यहाँ देखिए 36 को क्या करके ला सकते हैं? 6 + 3 9 होता है, 36 × 9, 36 × 9 करेंगे तो 9 6 के 54 के 4 बच गया 5, 9 3 27 5 28 29 30 31 32 के 2 बच गया 3, ये 324 बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई दूसरा तरीका लिखिए। 36 × 3 करते हैं तो 36 का 18 का 8 बच गया 1, 3 3 9 10 के 0 बच गया, 108 तक तो पहुंच गए। यदि प्लस यहाँ पे 18 कर दे यानी 36/2 कर दे तो 126 आ जाएगा। अब यहाँ पे इनका गुणनफल 108 हुआ, प्लस 36 का 18, 8 8 16 6 बच गया 1, 10 11 1 12, ये आपका आ गया। अब क्या करिए 52 × 3 कर दीजिए, प्लस 52/2 कर दीजिए, 3 × 2 6 होता है, 5 × 3 15 होता है, 156 प्लस इसका आधा करिए 26 दूना 52 होता है, 6 6 12 के 2 बच गया 1, 15 2 17 1 18। ऑप्शन यदि 182 होगा तो ये आंसर सही होगा। यदि ऑप्शन 182 नहीं होता तब हम दूसरा ऑप्शन की तलाश करते, लेकिन जब ऑप्शन 182 था तो आपको वही आंसर सही होगा।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 है, 6 है, 18 है, 72 है, 360 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है यहाँ 3 था, यहाँ 360 हो गया, यानी 120 गुना हो गया। तो ऐसे प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न में आपको ध्यान रखना है जो कहीं ना कहीं गुना की कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि यहाँ 3 से 120 हो गया, 120 गुना बढ़ गया, इसके बाद गुना करेंगे। 3 गुना 2 6 होता है, 3 गुना 2 6 होता है, 6 गुना 3 18 होता है, 18 गुना 4 72 होता है, और 72 गुना 5 360 होता है। अब 360 गुना 6 करिएगा, 6 गुना 6 36 के 6 बच गया 3, 36 18 180, 6 186, यानी आपका आंसर 1866 ऑप्शन नंबर किधर है। 6 गुना 6 36, 6 बच गया 3, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है गुना करने में। 6 गुना 6 36, 6 बच गया 3, और 36 18 बच गया 1836 आपका। 1836 72 गुना 5 और 360 गुना 6 1836, 1836 इसका सही आंसर होगा, 1836 सही आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी, यहाँ देखिए मिस्टेक क्या हो गया था, यहाँ पे 360 आना चाहिए, लेकिन यहाँ गलती से 306 लिख दिए थे, इसलिए 360 गुना 6 करना है, 360 गुना 6 करना है। 6 गुना 0 0, 6 6 36 बच गया 3, 6 18 19 20 21 के बच गया 2। अब यहाँ पे 2160 इसका सही आंसर होगा, 2160 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 360 के बदले 306 लिखा गया था, और जब 306 होता तो सही आंसर 1836 ही होता। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस अनुक्रम में आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। अब यहाँ देखिए वाट 6 12 24 48 है, हम उल्टा लिख लेते हैं। 48 48 के बाद 24 24 के बाद 12 12 के बाद 6 6 के बाद 3। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे 6 के बाद वाट है, तो यहाँ कौन सा आना चाहिए, इस अनुक्रम में आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए, आगे यहाँ पे वाट के जगह पे। अब देखिए आगे यदि पूछेगा तो 48 दूना 96, इसका आधा इसमें 2 से डिवाइड करिएगा, 2 से डिवाइड करिएगा। 48 का आधा 24, 24 का आधा 2 12, 12 का आधा 2 6, 6 का आधा 3 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो अगला 48 दूना 96 हो जाएगा, 48 दूना 96 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रियल में तो वही होना चाहिए, और यहाँ पे ये वाट यहाँ पे नहीं होके ये वाट यहाँ पे होगा, तो इसका सही आंसर 96 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ प्रश्न में गलती से यहाँ 3 होना चाहिए, 3 छूट गया था, यहाँ 3 होगा, 3 6 12 24 48 होगा, तो इसका आंसर 96 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है क्वेश्चन संख्या 12। अगला क्वेश्चन संख्या 12 कह रहा है 78 70 72 61 66, इसमें क्या होगा। यहाँ देखिए 78 70 72 61 66 वाट, यहाँ से यहाँ लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ लेंगे। 78 माइनस 6 72, 72 माइनस 6 66, और ऊपर लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या होता है देखिए 70 और 61 माइनस 9, यहाँ भी माइनस 9 कीजिए, 11 में से 9 गया 2, 5 का 5, 52 आपका ऑप्शन होना चाहिए, 52 आपका आंसर होगा, 52 आपका आंसर होगा, 52 आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आप उत्तर की ओर गए हैं, आप उत्तर की ओर गए हैं यानी सीधा ऊपर की ओर गए हैं, आप उत्तर की ओर गए हैं यानी सीधा उत्तर की ओर गए हैं, आप उत्तर की ओर गए हैं। 90 डिग्री दाहिने घूमने पर 90 डिग्री दाहिने घूमे हैं, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमने पर, फिर 90 डिग्री बाएं घूमने पर आपकी दिशा क्या है, आपकी दिशा क्या है, आपकी दिशा हो जाएगी पूरब, आपकी दिशा हो जाएगी पूरब।
क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में वो उत्तर की ओर था, 90 डिग्री दाहिने घूमे पे, यानी राइट में 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री दाहिने, फिर 90 डिग्री, फिर बाएं लेफ्ट में 90 डिग्री। यहाँ पे क्या करना होता है, यदि 90-90 है लगा दी चार्ज, वहाँ चार्ज लगाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो यहाँ देखिए, जब ये 90-90 दो राइट है एक लेफ्ट है, तो यहाँ पे दोनों में से एक एक खत्म हो जाएगा, बचेगा राइट 90, डायरेक्ट इसको राइट 90 करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा पूरब की ओर, यही आपका आंसर हो जाएगा पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि P का अर्थ माइनस, P का अर्थ माइनस है तो यहाँ पे 16 - 4, Q का अर्थ प्लस तो +5, S का अर्थ गुना तो गुना 8, R का अर्थ डिवाइड तो डिवाइड 2, इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं 2 से काटेंगे 4, 5 गुना 4, ये दोनों का गुणनफल 20 हो जाएगा, आपका हो गया 16 - 4 + 20। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 20 + 16 36, 36 - 4 आपका आंसर आ जाएगा 32, 36 - 4 आपका आंसर आ जाएगा 32। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न को तार्किक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये 4 गो चीज है, इसमें लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड होता है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको भी मालूम होगा बीमारी होगी, सबसे पहले बीमारी होगी, ये 2 ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन होगा बीमारी होगा तो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, चिकित्सक हो जाएगा, चिकित्सक के पास जाने के बाद अब सलाह है और उपचार है, तो अब यहाँ पे सलाह लीजिएगा पहले, बाद में उपचार करिएगा, यानी वो जो बताएंगे उसके बाद फिर बात बन जाएगी, तो फिर आगे आपका इलाज होगा, दवाई खाएंगे तब इलाज होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला कह रहा है, तार्किक क्रम में संयोजित करिए, अध्ययन परीक्षा रोजगार आय अर्जी देना। सबसे पहला काम अध्ययन, अध्ययन करिएगा तो यहाँ से यहाँ सब सही है। स्टार्टिंग करिएगा परीक्षा, परीक्षा के बाद अब आपको 2 नंबर देना है कि 3 नंबर देना है, परीक्षा देना है कि रोजगार देना है, तो बात आएगी रोजगार की तो 3 नंबर होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 2 नहीं होगा। अब यहाँ पे रोजगार हो गया, रोजगार के बाद 2 नंबर है परीक्षा और 5 नंबर है अर्जी देना। अब यहाँ हो जाएगा अर्जी देना। अर्जी देना कहने का अर्थ होता है आप एग्जाम में फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो अर्जी देना 5 नंबर, तो आपका हो गया अध्ययन रोजगार अर्जी, तो 1-3-5 आपका ये, और लास्ट में परीक्षा, और उसके बाद जब परीक्षा पास करेंगे तो इनकम होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। अगला है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ माइनस, इंटू का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ इंटू, तब निम्न का मान क्या होगा। अब यहाँ देखिए 252 x का अर्थ डिवाइड बटा 9, माइनस का अर्थ गुना, गुना 5, प्लस का अर्थ माइनस 32, डिवाइड कर प्लस 92। यहाँ देखिए 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 का 9 एक बार में कट गया, 9 दूना 18, 19, 20, 7, 72, 9 8 72, ये 28 हो गया। 28 गुना 5 करेंगे, 8 5 40 के 0 बच गया 4, 5 दूना 10, 4 14 4 बच गया 1, 140 माइनस, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 2 4, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 124 और 140, 264 आपका उत्तर होगा। 264 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 1 मिनट फिर से देखते हैं। यहाँ देखिए 252 x का अर्थ डिवाइड है तो बटे 9 कर दिए, ठीक है। माइनस का अर्थ गुना है तो गुना यहाँ पे 5 कर दीजिए, ठीक है। प्लस का अर्थ माइनस 32 कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड का अर्थ प्लस 92 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं
इसको यदि काटिएगा 17 नंबर 252 95 यहाँ पे 252 x का अर्थ हो गया भागा 9 और 200 चलिए अब यहाँ देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस का अर्थ है, यहाँ पे माइनस का अर्थ गुना, तो गुना कर दीजिए 5 से, प्लस का अर्थ माइनस 32 और डिवाइड का अर्थ प्लस 92। 9 दूना 18, 19 20 7 72, 9 8 72, ये हो जाएगा 28 गुना 5 माइनस 32 प्लस 92। 8 पंचे 40 की 0 बच गया 4, 15 10 4 14 बचे 140 माइनस 32 प्लस 92। अब यहाँ देखिए 140 में 92 जोड़िए तो 2 प्लस 0 2 और 9 10 3 3 बच गया 1 1 1 2, 232 माइनस 32 बराबर 200। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया 200। अगला है यदि L का अर्थ प्लस है तो यहाँ देखिए 14, N का अर्थ पहले देख लेते हैं, N का अर्थ इनटू, तो यहाँ 14 गुना 10 कर दीजिए, 14 गुना 10। L का अर्थ प्लस 42, P का अर्थ डिवाइड 2, M का अर्थ माइनस 8 इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ इससे काटिएगा 21 गुना 42, 14 गुना 10 140 प्लस 21 माइनस 8, 140 प्लस 21 161 माइनस 8, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बच गया 15, 153 आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर 153 हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है AC, ये 1 है, ये 6 है, ये 11 है, ये 16 है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16, तो 16 5, तो 16 4 20 1 21, 21 का मतलब U होता है। और ये देखिए 3 8 13 और 18, 3 प्लस 5 8, 8 5 13, 13 5 18, तो 18 5 19 20 23 होता है। 23 का मतलब W होगा UW आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। अगला है श्रृंखला इतना में देखिए, तो ये 25 है, 25 माइनस 2 23, 21 19, 19 माइनस 2 17, यहाँ पे 5 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 4, 11 4 15, और यहाँ पे 2 2 4 3 7 4 11, 11 5 16, 16 का मतलब P QOP नहीं दिख रहा है, तो 25 23 21 19 17, 17 ये सही है। फिर ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 11 है, 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, तो 11 4, 11 4 15, तो 15 वो सही है। ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 9 है, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12 होगा, 12 होगा, तो यहाँ L हो जाएगा QOL ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर QOL हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर QOL हो जाएगा। रक्त अल्पता, रक्त से, अराजकता, शासन तंत्र से या कानूनहीनता से या सरकार से या अव्यवस्था से, तो ये सरकार से हो जाएगा। जिस प्रकार समरूप युग्म को पूर्ण रूप करना है, यानी ये एनालॉगी क्वेश्चन है। रक्त अल्पता रक्त की कमी से होती है, अराजकता जो फैलता है वो सरकार की कमी से फैलता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊर्जा जूल के समरूप युग्म चुनिए। अब देखिए ऊर्जा और जूल के बीच में ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है,
तो अब यहाँ पे कुल्हाड़ी का ऐसा ही मात्रक पसीना होगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है शक्ति का एम्पियर, ये भी गलत। आमीटर धारा का प्रतिरोध ओम का, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कह रहा है दिए हुए किसी भी शब्द के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें ताकि एक शब्द बने जिसका अर्थ एक व्यवसाय होता है। अब यहाँ पे देखिए LARGITION ये दिया गया है, SELENIUM दिया गया है, NEWTON दिया हुआ है, ENGINE दिया गया है। तो इसमें देखिए कारा दिए हुए किसी भी शब्द के अक्षरों को पूर्ण व्यवस्थित करे ताकि एक शब्द बन सके। तो यहाँ पे जो है आप पूर्ण व्यवस्था कर सकते हैं, इसको इधर से उधर घुमा फिरा के आप कर सकते हैं। तो पूर्ण व्यवस्था करने के लिए पूर्ण व्यवस्था जब करिएगा यहाँ पे LARGITION इसका अर्थ निकल के आ जाता है सिलाई। और यहाँ पे आपको बताया गया था दिए हुए किसी भी शब्द के अक्षरों को पूर्ण व्यवस्थित करें ताकि एक शब्द बने जिसका अर्थ एक व्यवसाय है। तो इसी का आपका आंसर हो जाएगा सिलाई, और ये एक व्यवसाय है, बिजनेस है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि 10 को इतना लिखा जाता है तो मैन को क्या लिखा जाएगा। टी का लेफ्ट का पोजीशन 20 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है, तो यही पोजीशन लिखा गया है। तो मैन का 13, 5 और 14 लिख दीजिए। 13, 5 और 14 लिखिएगा। 13, 5 और 14 का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। अब कह रहा है यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। मार्च दिया हुआ है, अप्रैल मई जून जुलाई का निकालना है। तो देखिए 17/3/1980 ये मंडे था, तो ये आपको निकालना है 12 जुलाई 1980। यहाँ करना क्या है, मार्च में मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये जितने भी दिन है इसको काउंट कर लीजिए। देखिए मार्च टोटल दिनों की संख्या मार्च में 31 दिन होता है। 31 दिन में से 17 दिन आप लिए हुए हैं। जब 17 दिन लिए हुए हैं तो इधर बच गया 17 3 20 10 30, यानी 14 दिन मार्च, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन और जुलाई में आपको 12 तक जाना है तो 12 लीजिए। इन सबों को जब जोड़िएगा तो इन सब का सम क्या आएगा, टोटल क्या आएगा। देखिए 4 1 5 2 7 3 3 6 3 9 10 11 के 1 बच गया 1, यानी 117 दिन आया। 117 दिन जब आया तो इसमें 7 से भागा दीजिए। 7 का 7, 4 11 47, 7 6 के 42, 42 तो यहाँ 5, यानी 5 बच गया। यहाँ पे 5 जोड़ दीजिए। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ गया, शनिवार, यानी SATURDAY, सैटरडे आपका सही आंसर हो गया शनिवार। अगला है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाई को घूमता है। तो लड़का स्टार्टिंग में दक्षिण की ओर भाग रहा था, अब ये अपने राइट घूमता है तो इधर जाएगा और भागता है, और फिर वो अपनी दाएं ओर घूमता है, अपनी दाएं ओर, और अंत में अपनी बाएं ओर घूमता है। यहाँ दाएं घुमा फिर बाएं घुमाता है, वो अब किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में। यदि एक कूट भाषा में MOTHER को इतना लिखा जाता है 13, 15, ये 14, ये 16, देख रहे हैं कि 1 की वृद्धि, ये 20 तो यहाँ 21, ये 8 तो 9, 5 तो 6, 18 तो 19, सब में +1 हुआ है। यहाँ भी सब में आप +1 करिए। Z के बाद A हो जाएगा, E के बाद F हो जाएगा, N के बाद O हो जाएगा, T के बाद U हो जाएगा, H के बाद I हो जाएगा। AFOUI आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है यदि कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए D है, ये Y है, ये E है, ये C है, ये M है, ये इतना है,
यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 2 5 जगह पे सी है और राइट से इधर से ये है 2 2 4 5। अब यहाँ पे देखना है जिसको किस प्रकार से कोडिंग किया गया है, तो 3 3 6 3 9 है, यानी यहाँ लिखा हुआ है DEMOCRACY डेमोक्रेसी। अब देखिए DEMOCRACY डेमोक्रेसी को क्या लिखा है, तो यहाँ सीधा 100% हम कह सकते हैं, इसको पलट दिया है। देखिए YCA RCO MED उल्टा लिखा है, तो आप यहाँ लिखिए TNE DIS और ERP आपका आंसर यही हो गया। 100% विपरीत क्रम में लिख देना है। अगला कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, DI। तो देखिए D का कोड 3, I का कोड 5, C का कोड 7, K का कोड 9, ऐसे ही आपका कोडिंग है। तो अब यहाँ PICNIC का क्या होगा, तो P देखिए किधर है, P यहाँ पे है लास्ट में, तो P का कोड 6 हो गया। I का कोड निकालिएगा तो I का कोड क्या होगा, तो I का कोड 5 हो गया। CN, C लेफ्ट से तीसरा 7, N लास्ट में तो 0, IC I यहाँ पे सेकंड में तो 5 और C थर्ड में तो 7। 65 70 57 ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। अब यहाँ कहता है 16 - 2 = 5, 9 - 3 = 6, 8 - 1 = 8, तो 64 - 4 = 8। यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए 1 - 6 करेंगे तो 5 होगा। अब 5 जब हो गया तो 5 1 - 6 किए तो 5 हो गया। 5 - 2 करेंगे तो 5 नहीं होगा, इसको नहीं होगा। अब देखिए 9 - 3 6, 9 - 1 8, 8 - 1 7 नहीं होगा। 6 - 1 5, 5 में से 2 गया, 6 1 7। चलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 6 1 7, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 8 1 9, 9 में से 1 गया 8, 6 4 10, 10 में से 4 गया 10 में से 4 गया 6 बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। क्या किए, जहां डबल अंक था 1 + 6, 1 + 6 - 2, 1 + 6 7, 7 में से 2 गया 5 हो गया। 9 सिंगल अंक है तो 9 - 3 6 हो गया। ये आपका 8 + 1 - 1, तो ये 9 हो गया। 9 में से 1 गया 8, तो यहाँ पे 6 + 4 10, 10 - 4 = 6 आपका आंसर। अगला है यदि ASH बराबर है 79, तो इतना बराबर किसके होगा, ASHA 79, 1 + 19 + 8 + 1 करेंगे तो 19 1 20, 8 28 1 29 होता है। अब इसका अपोजिट लेके चलते हैं, अपोजिट पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन 26 होता है, इसका पोजीशन 8 होगा, इसका 19 होगा और इसका 26 होगा। अब यदि इन सबों का जोड़ते हैं तो क्या आता है, 6 + 8 14, 14 6, 8 14 14 6 20, 20 9 29 के 9 बच गया 2, 2 1 3 2 5 2 7, 79 आ गया। 79 आ गया। तो जब यहाँ पे 79 हो गया तो अब दूसरा इसका दिमाग लगाइए, डायरेक्ट आंसर दीजिए। अब यहाँ है विनय भूषण, तो बी का पोजीशन जो है, बी का पोजीशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस आई का पोजीशन 18 हो जाएगा, एन का 13 हो जाएगा, ए का 26 हो जाएगा, वाई का पोजीशन 2 हो जाएगा। इनको जोड़िए और यहाँ भूषण का बी का पोजीशन 25, एच का 19, यू का 6, एस का 8, एच का 19, ए का 26, एन का 13, इनका जोड़िए तो अब कितना हो जाएगा पोजीशन। देखिए जब पोजीशन इसका जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 2 20 20 20 20 40 40 10 50 50 6 56 56 3
59 59 5 64, ये हो गया 64। इसका जोड़ेंगे 6 5 9 5 14 14 6 20 20 8 28 28 28 29 30 7 37 38 39 40 6 46 के 6 बच गया 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 2 11 के 1 बच गया 116। 116 और 64 को जोड़िएगा तो 6 4 10 के 0 बच गया 1 6 7 1 8 1 का 1 180 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर 180 हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आपका 180 हो गया। यहाँ पे राइट का पोजीशन जोड़ना था। अब यहाँ देखिए 38 और 15 को जोड़ के 66 लिया है। यहाँ पे 8 + 3 ये 38 है तो 8 + 3 11, 1 + 5 15 है तो 1 + 6 6, इन दोनों का गुणनफल 66 हो गया। अब दूसरा देखिए 2 9 है, 2 9 और यहाँ 3 6 है तो 9 2 11, 6 + 3 9, 11 नमा 99 हो गया। तो आप भी यहाँ 82 है, 82 है, 44 है, यहाँ क्या करिए यहाँ पे 8 + 2 10 गुना 4 + 4 8, 10 गुना 8 80। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 80 होगा। आपका आंसर 80 होगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, विषम की पहचान करें। अब देखिए 54 64 और 54 है, 56 और 49 है तो 7 गुना 8 56 होता है और 7 गुना 7 49 होता है। दूसरा करते हैं 8 का 8 9 10 24 8 24 के 4 बच गया 2, 8 का 8 2 बच गया 1, यानी 8 गुना 13 यानी 13 गुना 8, 13 गुना 8 104 होता है और 13 गुना 7 91 होता है। अब 4 गुना 8 32 होता है और 32, 4 गुना 8 32 होता है, 4 गुना 7 28 होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जितने भी हैं ये सारे एक बार 8 से गुना हुआ है, एक बार 7 से गुना हुआ है, जबकि यहाँ करेंगे तो 8 गुना 8 64 होता है और 8 गुना 7 56 होता है, जो कि 56 नहीं देके यहाँ पे 54 दिया गया है, यही आपका गलत है। इसलिए आपका जो पेयर बनेगा ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया, जबकि बी सी और डी जो है एक जैसा ही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला में आने आगे वाले पद का चयन कीजिए। देखिए ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है तो यहाँ 19 होगा, एस होगा। ये 2 है, 2 के बाद ये 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है तो 8 के बाद 10 होगा, 10 का मतलब ये होगा। अगला कह रहा है 5, ये 8 3 8 3 11 11 3 14 तो 14 3 17, 17 का मतलब आपका क्यू होगा। एस जे क्यू आपका सही आंसर, एस जे क्यू ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया, एस जे क्यू। अगला प्रश्न है एक कूट भाषा में TROPICAL को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इतना क्या लिखा जाएगा। अब देखिए TROPICAL इसको PORTLACI लिखा जाता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे टोटल ये 8 अल्फाबेट है, 8 में से 4 4 को उल्टा लिखा है, यहाँ P को लिखा है, यहाँ O को लिखा है, यहाँ R को लिखा है, यहाँ T को लिखा है, I को यहाँ लिखा है, C को यहाँ लिखा है, A को यहाँ लिखा है, L को यहाँ लिखा है। यानी कहने का मतलब 2 भाग में बांटा गया है और दो भाग में बांटने के बाद हाफ हाफ करने के बाद उल्टा लिखा गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 4 4 8 है तो यहाँ आंसर हो जाएगा TSID 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 TSID। ये ऑप्शन दोनों गलत हो गया।
TSID और ECNA, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार ACCIDENT एसिडेंट का संबंध इतना से है, तो उसी प्रकार इतना का संबंध क्या होगा। यहाँ देखिए ACCIDENT 100% अपोजिट लिखा गया है, तो आप भी इसको 100% अपोजिट लिखेंगे, आंसर हो जाएगा REGNESSAP, यही आपका आंसर हो जाएगा। REGN, ये गलत हो गया, REGNESSAP, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। उस विकल्प का चयन के जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कहने का मतलब ये एनालॉगी का क्वेश्चन है, और एनालॉगी में ध्यान रखना होता है जो पहला से दूसरा का जो संबंध है वही संबंध तीसरा का चौथा से होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो है पहला देख रहे हैं ये 4 है तो ये 6 है, 2 की वृद्धि, यही +2, ये 11 है तो ये 9 है -2, ये 6 है तो 8 है +2, ये 13 है तो 11 है -2, यानी +2 -2 कर दीजिए, +2 -2 +2 -2, 2 + 2 4, 4 का मतलब डी, 12 - 2 10, 10 का मतलब जे, 15 2 17, 17 का मतलब क्यू, 16 - 2 14, 14 का मतलब एन। तो DJQN ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। DJQN ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार से निम्नलिखित सेट की संख्याएं संबंधित है। तो यहाँ पे 8 12 24 में जो संबंध स्थापित है वही संबंध आपको नीचे देखना है। तो 8 गुना 3/2 करेंगे तो ये 12 होता है, और 12 गुना 2 करेंगे तो ये 24 होगा। यानी कहने का मतलब एक में 1.5 गुना, दूसरा में 2 गुना, 6 गुना 1.5 9, 9 गुना 2 18, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। यहाँ देखिए 5 6 19 20 लगातार है, 3 4 17, यहाँ पे 5 6 19 20, यहाँ पे 3 4 17 18, यहाँ पे 7 8 20 22, यहाँ पे 1 2 15 16। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5 6 3 4 7 8 1 2 ये चारों लगातार है, 19 20 लगातार है, 17 18 लगातार है, 15 16 लगातार है, जबकि सी नंबर 20 और 22 दे दिया है, इसीलिए ये लगातार नहीं है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उन संख्याओं को सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट के समान है। 4 12 16, 4 3 12 और 4 चौके 16 हो सकता है। 4 गुना 3 12, 4 गुना 4 16। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा किसी के साथ नहीं बन रहा है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। चलिए ऐसा कर सकते हैं, 12 4 16, ये आपका हो गया 16। अब इन दोनों को जोड़ के ये तो नहीं पूरेगा, 16 20 नहीं पूरेगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 मेरा पुर जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। अगला कह रहा है, एक कूट भाषा में यदि पिक्चर को इतना लिखा जाता है, इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतना को क्या लिखेंगे। पी का कोड 16 होता है तो 16 लिखा है, आई का 9 होता है 9 लिखा है, सी का 3 होता है 3 लिखा है, टी का 20 20, यू का 21, आर का 18, ई का 5, यानी ये सारे अल्फाबेट का कोड दे दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ एफ का कोड 6 होता है, यू का कोड 21 होता है, एन का 14, सी का 3, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। अब यहाँ पे यही आपका आंसर हो गया। 6 21 14 3, 6 21 14 3, 6 21 14 3, 20 9 15 14, 20 9 15 14, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है,
एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखागा। अब देखिए एस का 19 तो 19 है, लेकिन ई का कोड यहाँ पे 2 दे रहा है। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए, SERVANT सर्वेंट, सर्वेंट है यहाँ पे। इसका देखिए एस का 19, ई का कोड 2, फिर 18, फिर 22, फिर 1, फिर 14, फिर 20। अब यहाँ देखिए एस का 19 पोजीशन होता है, ई का 2 लिया गया है। इसका मतलब है AEIOU, ए का कोड 1, ई का 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, यानी वोवेल का कोड एक लाइन से ऑर्डर में 1 2 3 4 लिया गया है। अब एम का कोड 13, 13 ये होगा, ये होगा, ये दोनों नहीं होगा। ए का कोड 1, 13 1 13 1, ठीक है। GN 7 14, ये 6 है, गलत हो गया, 7 14। और आई का 3 है, और F 6 और Y 25। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है। तो अब यहाँ देखिए P को L लिखा गया है, P को L लिखा गया है। यहाँ पे P को L, तो ये आपका 16, ये आपका 12, 4 अंतर क्या है। और यहाँ पे 25 में से यहाँ भी 4 अंतर नहीं होने योग्य है। अब देखिए क्या करना है, PYTHON इसको लिखा है LMFRWN। अब देखिए N का N ही लिखा गया है। अब यहाँ क्या करना है, Y है यहाँ पे, P है यहाँ पे, और यहाँ पे RHYTHM है। अब यहाँ पे जो भी है RHY, R नहीं है, HY है, तो ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में PYTHON को LMFRWN के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे उसी भाषा में RHY और इसको क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पे इसको जो है किस प्रकार से सजाना है। तो यहाँ देखते हैं इसका पोजीशन हम लिख लेते हैं। पोजीशन जब लिख लेते हैं तो यहाँ देखिए इसका पोजीशन 16, इसका 25, इसका 20, इसका 8, इसका 15, इसका 14, इसका 14, इसका 23, इसका 18, इसका 6, इसका 13, इसका 12। अब यहाँ देखिए ऊपर में सबसे छोटा 8 है, तो नीचे में सबसे छोटा 6 है, 2 की कमी है। और ऊपर में सबसे बड़ा 25 है, तो नीचे में सबसे बड़ा 23 है, यानी यहाँ भी 2 की कमी है। हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए 16 माइनस 2 यहाँ 14, 25 माइनस 2 यहाँ 23, 20 माइनस 2 यहाँ 18, 8 माइनस 2 यहाँ 6, 15 माइनस 2 यहाँ 13, 14 माइनस 2 यहाँ 12, यानी -2 क्या है, लास्ट से लिखा है। आप भी 18 माइनस 2 करेंगे, 18 माइनस 2 ये जाएगा लास्ट में, तो 18 माइनस 2 16 होगा। 18 माइनस 2 फर्स्ट में 18 माइनस 2 करेंगे 16 होगा, और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में 16 है। हम इसको बनाने से हमको कोई फायदा नहीं बुझाएगा, हम -2 करके काम चला देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि पूरा ही बनाएंगे तो वही होगा। चेक कर लीजिए, 8 माइनस 2 6, 25 माइनस 2 23, 20 माइनस 2 18, 8 माइनस 2 6 और 13 माइनस 2 11। तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है। विषम शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए पोलियो, खसरा और रेबीज ये एक जैसा होता है, और सीजोफ्रेनिया जो है ये थोड़ा सा याददाश्त संबंधित है, ये थोड़ा मस्तिष्क संबंधी बीमारी है जो कि लोगों को भूलने की बीमारी होती है। तो इसलिए सीजोफ्रेनिया एक आपका अलग डिफरेंट हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अब कह रहा है ए प्लस अर्थ का अर्थ है ए प्लस बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो इसमें आपको सजाना है W इंटू आर, W इंटू आर, W आर की माँ है।